नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में बनाए नए 17 जिलों की 51 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग के सियासी रुझान चौंकाने वाले हैं। इनमें से 29 सीटों पर 2018 की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, जबकि 22 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत 2018 के मुकाबले कम हुआ है। इन सीटों पर पूर्व मंत्री रघु शर्मा, बाबूलाल नागर जैसे कांग्रेस के कई दिग्गजों की साख जुड़ी है। वोटिंग बढ़ने का मतलब बदलाव से माना जाता है। अगर इस फैक्टर को आधार माना जाए तो नए जिलों का एक तरफा सियासी फायदा सत्ताधारी पार्टी को होता हुआ नहीं नजर आ रहा। वोटिंग पैटर्न में यह संकेत तो दे दिया है कि लोगों पर नए जिले बनाने के फैसले का उतना असर नहीं हुआ है जितनी उम्मीद की जा रही थी। कांग्रेस सरकार ने चुनावों से ठीक पहले जिले बनाए थे। चुनावी साल में जिले बनाने के पीछे सियासी फायदे का गणित माना जा रहा था। नए जिलों की विधानसभा सीटों पर आने वाले नतीजों से यह तय होगा कि लोगों पर नए जिलों का कितना असर है। कोटा में नाबालिग से रेप के करीब 15 महीने पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने 26 वर्षीय राजू निवासी ग्राम रूपाहेड़ा, थाना जीरापुर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश को 20 साल के कारावास की सजा व 55,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी युवक पीड़िता के पिता के पास काम करता था, जो नाबालिग को फुसलाकर राजगढ़ ले गया। किराए से कमरा लेकर उसे 3 दिन साथ रखा और दुष्कर्म किया। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेन्द्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता 14 जुलाई 2022 को विज्ञान नगर थाने में दी शिकायत में बताया कि उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 14 जुलाई को आरोपी उसकी बेटी को स्कूल जाने से पहले ही भगा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। चूरू जिले में बिहार में लड़की से शादी करने के नाम पर धोखे से 2,65,000 रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस्तगासे के माध्यम से भालेरी पुलिस थाने में धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने का मामला दर्ज करवाया है। कोहिड़ा निवासी चोखाराम ने दी रिपोर्ट में बताया कि गांव सरायण निवासी बनवारी लाल का उसके घर पर आना जाना था। उसने कहा कि उसकी जान पहचान में कई लड़कियां हैं, जिसके साथ चोखाराम की शादी करवा दूंगा और 2 लाख रुपए लगेंगे। 25 जून को वह और पुंसीसर गांव का कानाराम घर आए और 1 लाख रुपए ले लिए। 26 जून को बाकी रकम भी ले ली। आरोपी चोखाराम बहन सुमित्रा और रिश्तेदार राम कुमार को गाड़ी में साथ लेकर बिहार चले गए। आरोपी ने अन्य खर्चों के नाम पर 65,000 रुपए और ले लिए। बिहार में लड़कियां दिखाई गई, जहां एक लड़की से चोखाराम को माला पहनाई, सभी को गाड़ी में बैठाकर रवाना किया। करीब 2 किलोमीटर दूर चलते ही कुछ लोगों ने लड़की को रास्ते में उतरवा लिया। वे चोखाराम, सुमित्रा और राम कुमार को भगा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली जिले में पिता ने 32 साल की बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी अपनी छोटी बेटी के पास गया और खून से सने हाथ धोने लगा। छोटी बेटी के चिल्लाने पर आरोपी बाइक लेकर भाग गया। मामला सिरियारी इलाके का है। एसएचओ महिपाल सिंह ने बताया कि मृतका निर्मा मेघवाल थी। जांच में सामने आया कि इसाली गांव का रहने वाला शिवलाल मेघवाल अपनी छोटी बेटी को लेकर बाइक पर बड़ी बेटी निर्मा के ससुराल गुड्डा दुर्जन गया था। वहां बोला, तुम्हारी बहन के लिए लड़का देखने जाना है, तुम भी साथ चलो। निर्मा अपने 4 साल की बेटी और बहन के साथ बाइक पर रवाना हो गई। रास्ते में जैतपुरा चौराहा पर शिवलाल ने बाइक रोकी और कुंडली घर भूल जाने का बहाना बनाया। छोटी बेटी और अपने दोहिते को चौराहे पर ही छोड़कर बड़ी बेटी को लेकर बाइक पर चला गया। इसाली से कादू जाने वाले रास्ते में बेटी की हत्या कर दी। मृतका की मां अपने बेटे बेटियों के साथ गांधी धाम में ही रहती थी। आरोपी पाली में अपने गांव में अकेला रहता था। पत्नी से अलग रहने को लेकर वह अपनी बेटी को जिम्मेदार मानता था, इसीलिए उससे रंजिश रखता था। जोधपुर ग्रामीण के बुरुंदा थाने में एक युवती ने युवक के खिलाफ अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया है। दी रिपोर्ट में युवती ने बताया कि वो खुद दिव्यांग है, वहीं उसके पिता मजदूरी करते हैं। उसके मोबाइल नंबर पर जुलाई 2023 में नरेंद्र छाबा नाम के युवक ने उसका एडिट किया हुआ वीडियो भेजा और कहा कि खाते में जितना पैसा है डाल दे, नहीं तो वीडियो को वायरल कर बदनाम कर दूंगा। इसके चलते वह डर गई। दिव्यांग होने के चलते उसके खाते में पेंशन के पैसे आते हैं। युवक के डर से उसने उसके बताए मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए। अलग अलग तारीख पर युवक के बताए नंबरों पर 31,320 रुपए ट्रांसफर किए। इसके बावजूद युवक की ओर से धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर एसआई पुलिस संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों के निर्धारित तारीख तक अनुपस्थित रहने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड सचिन मित्तल ने बताया कि उप निरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों की 21 सितंबर को प्रथम नियुक्ति सूची व 4 अक्टूबर को दूसरी नियुक्ति सूची आदेश जारी किए गए थे। इस परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को 25 अक्टूबर तक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में अनिवार्य रूप से पहुंचने के आदेश दिए गए थे। निर्धारित समय देने के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए। ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश निरस्त किए गए हैं। जिनके नियुक्ति आदेश निरस्त हुए हैं उनकी जानकारी राजस्थान पुलिस के पेज पर मौजूद है। राजधानी जयपुर के संजय सर्किल इलाके में सर्किल के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार में 92,50,000 रुपये लेकर जा रहे व्यक्ति को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस को देखकर एक साथी भाग गया, जिसे पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पकड़ा गया आरोपी सौभाग्य सिंह नागौर के डिडवाना का रहने वाला है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि आरोपी ने पैसे कोतवाली इलाके में किसी से लेकर आने की बात बताई है, जिसकी तस्दीक करवाई जा रही है। इसके साथ ही पैसे लेकर जाने के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। भागने वाले व्यक्ति की पहचान गुड्डा निवासी रणवीर सिंह बताया जा रहा है। राजधानी जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को 22 सितंबर के आदेश से दोबारा निलंबित करने के मामले में हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने मामले में फैसला बाद में देना तय किया है। मुनेश की ओर से दलील देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रार्थी का निलंबन नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के प्रावधानों व तथ्यों के विपरीत किया है। उसके खिलाफ जिन तथ्यों पर जांच हुई है वे एफआईआर से ही साबित नहीं हो पाए थे। वहीं मामले में जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश डीएलबी निदेशक ने निकाला, जबकि ऐसा आदेश राज्यपाल के निर्देशों के तहत ही जारी हो सकता है। इसके अलावा रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत मेयर से संबंधित किसी भी कार्रवाई के लिए सीएम से भी अनुमोदन जरूरी है, लेकिन उनका निलंबन व जांच की कार्रवाई स्वायत्त शासन मंत्री के आदेश पर की गई है। जवाब में राज्य सरकार की दलील थी कि प्रार्थी को जांच के बाद ही निलंबित किया है और उन पर रूल्स ऑफ बिजनेस बाध्यकारी नहीं है। प्रतापगढ़ जिले में स्कूल बस की चपेट में आकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसा मासूम के घर के सामने हुआ। स्कूल बस से उतरकर बच्चा सड़क की दूसरी तरफ अपने घर जा रहा था। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। 4 महीने पहले ही बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाया था। मामला रठांजना इलाके का है। मासूम के पिता मांगीलाल ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनका 5 वर्षीय बेटा भावेश नालंदा एकेडमी स्कूल में पढ़ता था। छुट्टी के बाद स्कूल बस से घर आया था, तभी हादसा हो गया। परिवार वाले भवेश को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। भवेश इकलौता बेटा था। पुलिस ने भुवासिया निवासी ड्राइवर ओम प्रकाश शर्मा को हिरासत में लिया है। बस को थाने में खड़ा करवाया गया है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर पुलिस थाने में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपी की ओर से रेप पीड़िता पर राजीनामा के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने भारत की जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ता के नेतृत्व में एएसपी नीलम चौधरी से मिलकर मुकदमे में नामजद दोनों आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए जांच अधिकारी को निर्देशित करने की मांग की है। डीवाईएफआई के तहसील अध्यक्ष वेद मक्कासर ने बताया कि पीड़िता ने 21 नवंबर को रावतसर पुलिस थाना में रेप और SC/ST एक्ट संबंधी धाराओं के तहत रेंजर रणवीर मेल निवासी रावतसर और बाला तेली निवासी वार्ड नंबर 2 रावतसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस की ओर से नामजद आरोपियों के खिलाफ कठोर व ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। दोनों आरोपियों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार नहीं किया गया है। मौजूद लोगों ने कहा कि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के देडा गांव के निकट सड़क हादसा हो गया। यहां डीजे साउंड लेकर जा रही पिकअप की ट्रक से टक्कर हो गई। इससे पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सिखाला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया। जानकारी के अनुसार पिकअप चालक झुंबर राम शादी समारोह से डीजे साउंड लेकर लौट रहा था। देचू से बालेसर लौटते समय देडा गांव के निकट पिकअप की ट्रक से टक्कर हो गई। इससे पिकअप सवार चालक झुमर राम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतक बालेसर निवासी बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।